गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 7 की नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान की बुक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चैप्टर जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था ये मैंने रीड करा था, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था एंड फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ था एंड आज हम सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। ये दोस्तों की स्टोरी है, दो दोस्तों की स्टोरी है और उसी को हम आज आगे रीड करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। दो फ्रेंड रहते हैं, शुभ और रोहन। उनके घर पे कुछ चोर आ जाते हैं। उन चोरों को भगाने के लिए शुभ जो होता है वो शुभ के घर पे आते, तो रोहन उनके घर पे रहता है और वो चोरों से मुकाबला करता है। और जो शुभ होता है वो पुलिस को बुलाने के लिए जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं स्टोरी। एक गोली चोर के पैर पर लगी, इससे वह डर गया और जवाब में उसने भी गोली चलाई। एक गोली शुभ के हाथ में लगी, परंतु उसने गोली चलाना जारी रखा। मतलब कि एक गोली जो रहती है वो शुभ चलाता है, मतलब चोरों को मारने के लिए, तो चोर के पैर पर जाकर लगती है। फिर उसके बाद वह डर गया, मतलब कि इससे वह डर जाता है, मतलब कि जो चोर होता है डर जाता है। लेकिन फिर उसने भी दोबारा जवाब में उसने भी गोली चलाई और वह गोली शुभ के हाथ में लग जाती है। लेकिन देखें आप, यहाँ पे ये शुभ है और ये चोर हैं, तो लेकिन ये लोग गोली चलाना बंद नहीं करते हैं। जल्द ही उसकी गोलियां समाप्त हो गई, परंतु वह चोरों को मूर्ख बनाने के लिए खाली पिस्तौल चलाता रहा। उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई। दोनों चोर रंगे हाथों पकड़ गए। मतलब कि जल्दी, मतलब वो क्या होता है, गोली खत्म हो जाती है। जो शुभ होता है ये इसकी गोली खत्म हो जाती है, लेकिन वो चोरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गोली खाली पिस्तौल चलाता रहता है। उसी समय पुलिस आ जाती है और दोनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। चोर फिर उसके बाद रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और हाथ में पिस्तौल होती है इनके। रोहन ने अपने पिता को भी सूचित कर दिया था, अतः वह भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तेजी से शुभम को उठाया और अपनी कार में उसे अस्पताल ले गए। शुभ बेहोश हो गया था, अतः उसे आपातकालीन विभाग में ले जाया गया और उन्होंने चिकित्सकों से प्रार्थना की कि वह जल्दी से इस साहसी लड़के का इलाज करे। मतलब कि फिर उसके बाद जो रोहन था उसने अपने पिता को भी इन्फॉर्म किया, सूचित किया। फिर उसके पिता भी आ गए, क्योंकि उसके पिता जो थे वो इंस्पेक्टर थे, वो भी आ पहुंचते हैं उस जगह पर। फिर उन्होंने तेज़ी से, मतलब उन्होंने देखा कि शुभ को गोली लगी हुई है। फिर वो शुभ को तेज़ी से उठाते हैं और अपनी कार में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसे आपातकालीन विभाग में ले जाया जाता है। और उन्होंने वहाँ के डॉक्टरों चिकित्सकों से प्रार्थना की कि ये जल्दी से इस बहादुर और साहसी लड़के का इलाज करें ताकि वो जल्दी से ठीक हो। नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो है ये, देखें आप। फिर शुभ क्या होता है, डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। चिकित्सकों ने ऑपरेशन करके शुभ के हाथ में से गोली निकाल दी। कुछ समय पश्चात शुभ होश में आ गया। रोहन तेजी से उसके गले लगा और कहा, लेकिन चिकित्सकों ने ऑपरेशन करके शुभ के हाथ में जो गोली लगी हुई थी उसे निकाला और कुछ समय पश्चात शुभ को जब होश आ गया तो रोहन शुभ को देखकर तेजी से उसे गले लगाकर और कहने लगा, मेरे प्यारे मित्र, मैं किस तरह तुम्हारा ऋण उतार सकता हूँ, मतलब कि किस प्रकार तुम्हारा ऋण उतार सकता हूँ। और शुभ से कहने लगा कि मेरे प्रिय मित्र, मतलब प्यारे मित्र, मैं तुम्हारा उपकार, उधार, ऋण कैसे उतार सकता हूँ। यदि तुम वहाँ पर नहीं होते तो मैं अवश्य मारा जाता। इतना कहते ही रोहन ने रोना शुरू कर दिया। मतलब कि फिर उसके बाद रोहन जो था, ये रोहन है, देखें आप, रो रहा है, इधर इसके आंसू दिख रहे हैं।
तो ये शुभ को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि अगर तुम वहाँ ना होते, मतलब सही टाइम पे ना पहुँचते, अगर नहीं आते तो मैं ज़रूर ही मारा जाता। और इतना कह के रोहन रोना शुरू कर देता है। शुभ ने जवाब दिया, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। शुभ के पिता ने अपने पुत्र की प्रशंसा की। अन्य व्यक्ति भी दोनों मित्रों की प्रशंसा कर रहे थे। मतलब कि इतना कहने पर जो शुभ रोने लगा तो रोहन रोने लगा तो शुभ ने जवाब दिया कि तुम क्यों रो रहे हो, और तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हारी हिफाजत करना, रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। फिर शुभ के पिता ने शुभ की मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ की, प्रशंसा की, और दूसरे लोग भी, दूसरे व्यक्ति उन दोनों मतलब मित्रों की, दोस्तों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी से, कि हमें कितनी भी मुसीबत, मतलब आप खुशी में शामिल हो या ना हो दोस्तों की, लेकिन आप दुख में ज़रूर शामिल हो और उनकी हिफाजत करें, एक दूसरे की हिफाजत करें और मदद करें, क्योंकि बुरे वक्त पे कोई जल्दी शरीक नहीं होता, जल्दी नहीं आता। तो इसलिए आप अपने दोस्तों की हेल्प करें और अच्छे से रहें साथ में। ये जो स्टोरी है यहीं पे कंप्लीट हो रही है। आप लोग इसे अच्छे से रीड करें और समझें।